आप सब जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि प्रार्थना करें तो करें कैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रार्थना की शुरुआत कैसे करनी है। क्या हम कहीं गलत प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम कहीं गलत तरीके से तो नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, क्या मेरे प्रार्थना करने का तरीका सही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब आप प्रार्थना करते हो तो कैसे करते हो। क्या आप जाते ही ऐसे कमरे में कुंडी बंद करके ऐसे प्रार्थना करने लग जाते हो? तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी कि प्रार्थना एक्चुअल सही तरीके से कैसे होता है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम जो भी परमेश्वर से चाहते हैं हम परमेश्वर से मांगते हैं और हमारी प्रार्थना 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती है और हमारी ये प्रार्थना ख़त्म हो जाती है। हम इसी को प्रार्थना कहते हैं। लेकिन प्रार्थना का असली मतलब क्या है? प्रार्थना का असली मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। क्या आप रोज़ रोज़ एक ही विषय प्रार्थना करोगे? तो बाइबल हमें क्यों कहती है कि निरंतर हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, निरंतर करना। प्रार्थना का असली मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। आप वो कैसे बिताते हो? जब भी आप प्रार्थना करने जाते हो आपने रूटीन बना ली कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही जाना है, आपने प्रार्थना करना है। तो आपने कैसे करना है? जब भी आप एक टाइम निकालते हो कि हाँ मैंने इस समय प्रार्थना में बैठना है, जितना भी आप करना चाहते हो या जितना समय आप निकाल सकते हो परमेश्वर के लिए, तो आप क्या करना है? आपने जब भी आप प्रार्थना करने जाते हो तो आपने गैर भाषा बोलना है। पहले स्टार्टिंग में 10 या 15 मिनट आप गैर भाषा बोलिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो और ज़्यादा समय के लिए गैर भाषा बोलिए। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करना है? गैर भाषा बोलना है। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो आपने क्या करना है? परमेश्वर से गैर भाषा को मांगना है, क्योंकि गैर भाषा एक वरदान है और ये एक प्रार्थना का टॉपिक है। कई ऐसे हमारी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें चल रही होती है जिसका हमें पता ही नहीं होता, हमारे पीछे क्या काम कर रही होती हैं, हमारे पीछे दुष्ट आत्माएं क्या योजना बना के रखी होती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देना चाहती हैं या आपका कुछ बिगाड़ना चाहती है। कई बार आपको नहीं पता होता। लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है उन विषयों के बारे में जो विषय आपको पता ही नहीं है, जो आपके हानि के लिए है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, या दुष्ट आत्माएं प्लानिंग कर रही है आपको नाश करने के लिए, आपको पता नहीं है। आप कैसे प्रार्थना करोगे इस विषय के बारे में जो आपको पता ही नहीं है? तो जब भी आप पहले प्रार्थना करने जाते हो तो क्या करना है? आपने जस्ट 5-10 मिनट के लिए गैर भाषा बोलना है। यदि गैर भाषा नहीं है तो परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर आपको गैर भाषा देंगे। तो जब 10-15 मिनट आप गैर भाषा बोल लेते हो तो उसके बाद क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करना। इतना अच्छा है जो परमेश्वर, इतना भला है, इतना करुणामय परमेश्वर। क्या करना है? उसको आपने बयां करना है। वो आप कैसे करोगे? वो आप स्तुति के द्वारा करोगे। तो क्या करना है? जब आपकी गैर भाषा ख़त्म होती है तो धन्यवाद करने के बाद आपने क्या करना है? स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। यदि आपको गाना आता है तो आप परमेश्वर के गाना को गा के कर सकते हैं। यदि नहीं आता है तो अपने फ़ोन में लगा के या जैसे भी आपको सही लगता है उस हिसाब से, या अपने बुक वगैरह में सॉन्ग को लिख कर आप वैसे भी आराधना कर सकते हैं, जितना टाइम भी आप आराधना करना चाहते हैं। आराधना की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि आराधना पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा में आ जाते हो, आराधना करते हो, तो आपको समय का पता भी नहीं लगेगा। जितना भी टाइम आप बैठें तो क्या करें? आप आराधना करें। आप जितना आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के राज्य की बखान करें, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, परमेश्वर की तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आप स्तुति करते हैं तो परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं? आप बखान करते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे होते हैं। और आपको पता है जब भी आप आराधना करते हैं तो शैतान को बहुत लगती है, क्योंकि शैतान भी इसीलिए बनाया गया था कि वो परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन उसको घमंड आ गया और उसने कहा कि परमेश्वर यदि मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया कि शैतान यदि तू नहीं करेगा तो मेरे लोग करेंगे जिनको मैंने बनाया है। तो परमेश्वर ने आराधना के लिए क्या किया? आपको चुना है। तो जब आप ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होता है और आप वो काम कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप बनाए गए हैं। आप इसी के लिए बनाए गए हैं कि परमेश्वर की आराधना करें। तो जितना भी टाइम निकाले परमेश्वर की आराधना ज़रूर करें, अपने प्रेयर रूटीन में इसे रखें, हमेशा करें। अगर आप रोज़ जाते हो ना प्रार्थना करने तो रोज़ ही आपको होना चाहिए कि आपने आराधना करनी है। बिना आराधना के आप मत रहे, क्योंकि आराधना एक ऐसी चीज़ है जो शैतान के हर एक काम को क्या करती है? नाश करती है और परमेश्वर को प्रसन्न करती है कि वो आपके जीवन में काम करे और वो आपके जीवन में हर एक जो भी बुरी चीज़ें आपके जीवन में है या आपकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं या कुछ भी है, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन से हटाना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश होता है, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप बनाए गए हैं। तो जब
जब आपकी आराधना ख़त्म हो जाती है तो आपने क्या करना है, आपने प्रार्थना करनी है। जो आपकी विषय है, जो आपने रखे हैं, परमेश्वर मेरी ये मुसीबत दूर हो, ये प्रॉब्लम दूर हो, जो भी, तो आप देखिए कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आपको फाइनेंशियल की घटी है, या आपके घर में बेबी नहीं हो रहा है, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये कुछ भी विषय है जो आप निकल रहे हैं परेशानी से, ऐसे हालातों से निकल रहे हैं जो आप चाहते हैं कि बदल जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने बाइबल में देखना है कि जो मेरी प्रॉब्लम के विषय में बाइबल में कहाँ लिखा है, तो उस वचन के साथ क्या करें, उस वचन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे लाइफ की हालात ऐसी है और तेरे वचन में लिखा है कि तू इन हालातों को बदलेगा, क्योंकि तूने लिख दिया है और तूने अपने नाम से भी ज़्यादा अहमियत वचन को दिया है। जब आप वचन को ढूंढोगे अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड और उसके बाद प्रार्थना करते हो, वो चाहे 5 मिनट की प्रार्थना हो, चाहे 10 मिनट की प्रार्थना हो, तो आप इस तरीके से प्रार्थना करते हो, लास्ट में क्या करते हो, धन्यवाद करके आप प्रार्थना को फिनिश करते हो। तो ये एक जेन्युइन प्रेयर होती है और एक ऐसी प्रेयर होती है कि शैतान के हर एक काम क्या होते हैं, निष्फल हो जाते हैं, उसकी हर एक योजना क्या होती है, रद्द हो जाती है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। तो आज से जाने की प्रार्थना असली में कैसे करते हैं, तो ये प्रार्थना का एक असली पॉइंट है कि आप प्रार्थना इस तरीके से करें। अगर आप जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट घुटनों पे जाते हैं, प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं, मांग फिनिश कर देते हैं, ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है आपने। ये भी एक प्रार्थना है, परमेश्वर इस प्रार्थना को भी सुनता है, लेकिन ये एक जेन्युइन प्रेयर नहीं है, ये एक उस तरह की प्रेयर नहीं है जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप करें। तो जैसे प्रार्थना होती है, जैसे पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ, यानी वो गैर भाषा से भी प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद भी करता है और परमेश्वर की स्तुति भी करता है। तो ये सब मिलाकर क्या होता है, ये आपका एक प्रार्थना बनता है, जहाँ पर गैर भाषा भी होती है, जहाँ पर स्तुति भी होती है, जहाँ पर आप बाइबल को भी रीड करते हो और उसके बाद वचन को मिलाकर प्रार्थना करते हो और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। तो ऑलरेडी ये 1-2 घंटे में आपका प्रार्थना ख़त्म हो जाता है। तो ये सब मिला के क्या होता है, प्रार्थना। इस तरीके से अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं तो ये एक सही तरीके का प्रार्थना है और आप प्रार्थना को अच्छी तरह से कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना से खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने यही पैटर्न बनाया है प्रार्थना करने का। आप सोचिए कि कोई 5-5 घंटे भी प्रार्थना करता है, कोई 6-6 घंटे भी प्रार्थना करता है। अगर आपने सुना होगा, आपके मन में सवाल आता होगा कि 5-6 घंटे वो क्या मांगते होंगे परमेश्वर से, कि मैं तो जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, 2 मिनट या 5 मिनट में मुझे जो कहना होता है मैं कह के फिनिश कर देता हूँ। तो वो 5-6 घंटे क्या करते हैं, वो ऐसी कौन सी प्रार्थना करते हैं जो 5-6 घंटे वो परमेश्वर को बोलते रहते हैं, परमेश्वर को बोलते रहते हैं। आपके मन में कई बार बहुत सारे सवाल आते होंगे कि ये कैसी प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना एक्चुअली वो ऐसे नहीं करते, वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो समय बिताते हैं, वो गैर भाषा भी बोलते हैं, वो बाइबल को भी रीड करते हैं, वो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं और उसी में वचन के द्वारा क्या करते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं। इस तरीके से उनका क्या होता है, 5-6 घंटे आराम से बीत जाते हैं और वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं और उसको कहते हैं प्रार्थना। तो यदि आप भी ऐसे करते रहोगे तो आपका भी समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा और आप भी सोचोगे यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैंने इतनी प्रार्थना कर ली। मतलब जब सब चीज़ों को लेकर आप चलते हो तो आपकी प्रार्थना क्या होती है, बढ़ती जाती है और आपकी भूख भी बढ़ती जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति में आपका समय बिताने का मन करता है। तो असली प्रार्थना जानिए कैसे होती है और इस वचन को शेयर करिए जिनको नहीं पता है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, ताकि वो जाने और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आशीष पाए।